साथियों, जब भी बैक पेन होने लगता है तो हमारा पूरा ध्यान अपने बैक पेन पे चला जाता है। ना हमारा किसी काम में मन लगता है, ना ही हम बैठ पाते हैं ठीक से और ना ही ठीक से खड़े हो पाते हैं। तो बैक पेन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो साथियों, आज इस वीडियो में बैक पेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, अगर वो पीठ दर्द है या लोअर बैक का पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, साटिका है, ऐसी कई सारी समस्याएं स्पाइन से जुड़ी होती हैं। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है जिनको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। तो साथियों, आप सभी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आपकी पीठ दर्द, बैक पेन से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक होने वाली हैं। और इस वीडियो में आज मैं आप सभी के लिए कुछ आसान से आसन लेके आई हूँ, जिसको आप करके अपनी इस समस्या को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। साथियों, यूँ तो बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको उसमें अपने आहार विहार का उचित ख्याल रखना जरूरी होता है। और दूसरा, आपको अपने उठने और बैठने का पोस्चर का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि स्पाइन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनमें हमारे गलत पोस्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम जब भी बहुत गलत तरीके से झुक के बैठते हैं और दिन भर काम करते हैं, या पीछे टेक लगा के या स्पाइन को टेढ़ा करके बेड पे या कहीं चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उससे बहुत बुरा इफ़ेक्ट हमारी स्पाइन पर पड़ता है। तीसरा कारण हमारे स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं के लिए हमारे पेट का खराब होना। जब भी हमारा पेट खराब होता है, हमारी जो नाभि चक्र है वो डिस्टर्ब होती है, तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सारी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ढीली पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्पाइन है उसके वर्टिब्रा इधर उधर खिसकने लगते हैं। इस वजह से भी बैक पेन होने लगता है। तो चलिए साथियों, इन छोटे छोटे कारणों का ध्यान रखिए, इनका बचाव कीजिए और हम आगे अभ्यास करते हैं आसनों का। सबसे पहले स्पाइन को सीधा करते हुए सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद 5 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, इन्हेल और एक्सहेल करेंगे। आप 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। उसके बाद स्पाइन को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, इस तरह करके। स्पाइन को वार्म अप करके उसके बाद आगे आसनों का अभ्यास करेंगे। इस तरह आप 1 से 2 मिनट के लिए वार्म अप कर लें। अब आप वज्रासन में आ जाएं। इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन से सीधे आप घुटनों पे आ जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। घुटने को और शोल्डर को एक लाइन में रखेंगे, दोनों का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह रखेंगे मैट पे, और ध्यान रखेंगे कि आपका शोल्डर और आपकी रिस्ट दोनों अलाइन में हो, सीधे हो एकदम। यहाँ ऐसे टेढ़ा करके नहीं रखना है, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, एक लाइन में हो दोनों। उसके बाद अब आप गहरी लंबी सांस भरते हुए मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने पीठ को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पेट को और चेस्ट को जमीन की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और अपना ध्यान नाभि चक्र पे लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह पेट को अंदर ले जाएंगे, पीठ को ऊपर ले जाएंगे और अपनी जो दृष्टि है वो नाभि चक्र पे रखें। नाभि चक्र को देखने की कोशिश करें। इस तरह यहाँ पे सांस भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से पीठ को ऊपर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार रोज अभ्यास करें। अगले अभ्यास के लिए हम इस तरह अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे, दूसरे पैर को भी इस तरह अभ्यास करेंगे। जितनी देर आप यहाँ पे रोक सकें उतनी देर आप यहाँ पे रोकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और फील करेंगे कि देखिए आपको अपने कमर पे कितना अच्छा स्ट्रेस महसूस हो रहा है और कितना आपको रिलैक्स मिल रहा है। अब इसको भी आप दोनों तरफ 3 से 5 बार अभ्यास जरूर कर ले। आसन के लिए हम धीरे से इस तरह लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे,
चिन को आराम से ज़मीन पे रख देंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह चेस्ट के बगल प्लेस कर देंगे और सांस भरते हुए भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और बस यहीं तक आपको रोक के रखना है, यानी कि अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर नहीं उठाना है। आपका जो नाभि चक्र है वो मैट पे ही टिका होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह आप भुजंग आसन का अभ्यास भी 3 से 5 बार अवश्य करें। अगले आसन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद घुटनों को इस तरह मोड़ लेंगे, पैर को, हाथों को इस तरह अपने एड़ी के पास प्लेस कर लेंगे और फिर सांस भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे शीत बंधु आसन के लिए और इस तरह अपने हाथों से सपोर्ट दे देंगे अपने कमर पे और जितनी देर यहाँ पे आराम से रुक सकेंगे रुकेंगे। धीरे से आप वापस आ जाएंगे। शीत बंधु आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार अवश्य करें। अगले आसन का अभ्यास करेंगे हम। उसके लिए सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद इस तरह मोड़ते हुए नीचे लाएंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करके पेट की तरफ दोनों पैरों को पेट की तरफ दबाएंगे और अपनी नाक को घुटनों तक लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो आप गर्दन को इस तरह नीचे ही करके रखेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। इस तरह साथियों इन सभी आसनों का अभ्यास आप 3 से 5 बार प्रतिदिन अवश्य करें। इन छोटे छोटे आसनों के अभ्यास से अगर आपका बैक पेन, आपकी स्पाइन से जुड़ी कोई भी समस्या ठीक हो सकती है तो फिर क्यों नहीं करना साथियों। फटाफट से आप इसका अभ्यास कीजिए और साथियों अपने बैक पेन की समस्या को फटाफट से दूर भगा दीजिए। साथियों इन सभी आसनों को करने के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके लिए है प्राणायाम। साथियों प्राणायाम जो है आपके शरीर के अंदर सभी नस नाड़ियों को मजबूत कर देता है। कपालभाति क्रिया भी करते हैं तो आप उसे कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम के लिए इस तरह प्राणायाम मुद्रा में बाईं नाक से सांस को लेने के बाद बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से सांस को छोड़ देना है। वापस से दाहिनी नाक से सांस भरेंगे और फिर बाईं नाक से सांस को छोड़ देंगे। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर कीजिए। अगर आप प्रतिदिन 1 हफ्ते इसको कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह आपका बैक पेन आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। तो साथियों इन छोटे छोटे आसनों और इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए महर्षि हेल्थ केयर के साथ। नमस्कार।